नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसजी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 12 और क्लास 10 में हम लोग कैसे मार्क्स को, कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं उनको हम कैसे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, आपको ट्रिक दूंगा जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से आप उस मार्क्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसपे हमको मार्क्स मिलते हैं फ्री में। जैसा कि हम जानते हैं, अब वो ट्रिक देखते हैं, क्योंकि अब बच्चों के पास समय नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर, राइटिंग की बात कर लेते हैं कि राइटिंग पर भी मार्क्स आते हैं। जी हाँ, ये आपके सेक्शन बी में होता है, ध्यान से देखिएगा। ये सेक्शन बी के यूपी बोर्ड क्लास 12 में होता है। ठीक है, यूपी बोर्ड 12 में पाया जाता है सेक्शन बी, जिसमें होता है राइटिंग। राइटिंग में आपको टोटल कितने मार्क्स दिए जाते हैं? 20 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अब 20 नंबर में अब हमको देखना है कि अब हमको कैसे आता है। 20 नंबर में सबसे पहले आता है बच्चों 10 नंबर, ये डिवाइड होता है, फिर 10 नंबर ये। ठीक है, 10 नंबर में आपको आता है कि राइटिंग, एक लेटर लिखने के लिए आता है, एक लेटर, अथवा आपको आता है क्या, एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। समझिए, एक तरीके का एप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, और दूसरी बात होती है आपका इसमें होता है इससे, क्या होता है, इससे होता है, और जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इससे होता है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। अब बताइए कि उस नाम से इस बार तो वही चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, फिर देखते हैं कि इससे के बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब आपको बता रहे हैं कि इससे, अब आपको इससे लिखने के लिए नहीं आता है। पहली बात तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको 10 नंबर में देता है, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, और अब ये शायद 10th में भी वही प्रोसेस कर दिया कि इससे में हम आपको देखते हैं कि इससे में क्या होता है। ये इससे जो होता है, अब इससे की जगह आपको एक नया वर्ड दे दिया है बच्चों, क्या दे दिया, आर्टिकल। ठीक है, अब आर्टिकल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो इसको समझा देते हैं, बच्चे फंस जा। तो यहाँ से देखिएगा, इससे और आर्टिकल, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये दोनों एक होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपको इस 10 नंबर के बारे में बताऊंगा जिससे आप आसानी से मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दिखा देते हैं ये सर, इससे और आर्टिकल में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब जिससे कि आप इससे डरेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दिखा देते हैं इसके बारे में, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, जिससे आज आपका 20 नंबर आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं सर, इससे और आर्टिकल क्या होता है। याद रखिएगा बच्चों, जब भी आर्टिकल की बात करता है, आर्टिकल मतलब ही होता है संक्षिप्त रूप में। क्या होता है, संक्षिप्त रूप में किसी चीज को लिखना, वो मेरा क्या कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। और इससे क्या होता है, इससे होता है कि विस्तृत रूप में किसी चीज को लिखना, वो मेरा क्या कहलाता है, इससे कहलाता है। याद रखना, इस एक बात को और ध्यान में रखिएगा, ये सब नोटिस करिएगा। जब पेपर में आर्टिकल देगा तो आपको 100 से लगभग 150 वर्ड से ज़्यादा आपको लिखने के लिए नहीं देगा, और जब इससे की बात करता है तो वह 150 के ऊपर आपको कहता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कहता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल और इससे में डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, दोनों क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, मतलब कि सर आर्टिकल जो होता है वह इससे का क्या होता है, छोटा भाई होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बड़ा भाई होता है। तो याद रखिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। अब आती है सर, किसको लिखा कैसे जाए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम, एक बात आपको हमेशा बताते हैं बच्चों, कि जब भी अगर इससे या आर्टिकल लिखने की बात हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपको हाई स्कूल में तो हेडिंग दी रहती है, लेकिन क्लास 12 में हेडिंग नहीं दी रहती है, और एग्जामिनर को कैसे खुश करना है, कैसे नहीं खुश करना है, ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि लिखा कैसे जाएगा। याद रखिएगा बच्चों प्लीज, जब आपको कुछ याद ना हो तो आप 3 हेडिंग जरूर याद रखिएगा। बस मैंने आपको पहले बताया, जिसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, बस आपको मैक्सिमम पेज से आपको भरना है। ठीक है,
तो याद रखिएगा पहली हेडिंग पर आर्टिकल और एस्से में डरने की बात नहीं, मैंने पहले बता दिया है। आर्टिकल मतलब होता है किसी चीज के बारे में संक्षिप्त रूप में लिखना, मेरा क्या कहलाता है, आर्टिकल होता है। और इससे क्या होता है, किसी चीज को बड़े में लिखना। अब वही समझिए, इसका दूसरा नाम दे दिया है आर्टिकल। बच्चे घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये समझिए तो एज लाइक इसका सिनोनिम सी समझिए, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा पहला हेडिंग चाहे जो आर्टिकल आपको कहे उसमें पहला हेडिंग डाल दीजिएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन डाल देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। जब आपको याद ना हो किसी चीज के बारे में, तब आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको मार्क्स मिलेगा। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप 99% आप सक्सेस होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिख देना है। इंट्रोडक्शन में कम से कम आपको 6 लाइन आपको फिलअप करनी है। कम से कम कितनी लाइन आपको फिलअप करनी है, 6 नहीं तो 5 लाइन आपको कम से कम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आप इंटेलिजेंट है ही है कि आप इसको लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरे नंबर पे आप जब आपको हेडिंग ना मालूम हो तो प्लीज आप बस ये 3 हेडिंग लिख दीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये पूरा का पूरा 10 में 10 स्कोर करेंगे, ठीक है। और दूसरा हेडिंग लिखिएगा डिस्क्रिप्शन। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट है। दूसरा क्या, प्लीज इस बस 3 हेडिंग को आज याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है बच्चों, वर्णन होता है जिससे एग्जामिनर आपको बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक है। इसको आपको 5 लाइन में लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है। इसको कम से कम आपको लिखना है, कम से कम 1 पेज में आपको लिखना है, ठीक है। 1 पेज में आपको इसको लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में आप लिख दीजिएगा क्या, कंक्लूजन। जी हाँ, क्या लिखना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब होता है बच्चों उपसंहार, जिसको आप जानते हो, ठीक है। कंक्लूजन मतलब क्या होता है, उपसंहार। उपसंहार मतलब होता है कि लास्ट में आप उससे क्या सीखे हैं, क्या निर्णय मिला है, क्या उससे क्या आपको नॉलेज मिला है, यही आपको लिखा जाता है उपसंहार में, ठीक है। बस याद रखिएगा, ये तीनों हेडिंग याद रखिएगा और लिख डालिएगा। और एक ट्रिक बताते हैं, जैसे कुछ पढ़ने वाले हैं तो कुछ लिख सकते हैं भैया, कुछ नहीं भी है जो नहीं लिख सकते हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँगा, उनके लिए मैं यही ट्रिक देता हूँ कि बच्चों जो अनसीन पैसे जाए बस उसी को, जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बस उसी अनसीन पैसेज को उतारिए और ऊपर एक हेडिंग दे दीजिए इंट्रोडक्शन, बीच में थोड़ा सा लाइन छोड़ के डिस्क्रिप्शन और लास्ट में कंक्लूजन डाल दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ, मैं पूरा का पूरा 99% करता हूँ कि जो आपका छूटेगा वो कम से कम आपको नहीं तो 10 मार्क्स में तो आपको 5 नंबर तो जरूर देगा। ये मैं उस बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये आपका तो 10 नंबर फिक्स हो गया कि इससे और आर्टिकल जब भी कहेगा तो डरने की कोई बात नहीं है। ये आपके बोर्ड में हम नया नाम दे दिया आर्टिकल। ऐसे नए नए नाम देते हैं बच्चों, लेकिन सब कुछ वही होता है, पर बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर ये क्या है, हमको तो ये पढ़ाया नहीं गया। पढ़ के आते हैं इससे और पूछता है आर्टिकल, सर आर्टिकल तो हम पढ़े नहीं है। जी हाँ, डरने की बात नहीं, क्योंकि आर्टिकल जो होता है वह इससे का क्या होता है, छोटा भाई होता है। इतना समझ में आया, चलिए इतना समझ में आया। अब चलते हैं, आपको एक और बात बताते हैं, ये सब आपके फ्री में मार्क्स देते हैं, प्लीज इसको गलती से भी मत छोड़िएगा। ऐसे ऐसे यूपी बोर्ड में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आया हुआ है तो वह आपको केवल आपके मार्कशीट में इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है, मार्क्स को परसेंटेज को बढ़ाता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस फोकस करिएगा, टाइटल जानिएगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। बात आती है कि जैसे सर ये 10 नंबर आता है, वैसे एक चीज़ और 10 नंबर आता है कि उसके लिए सर हमको क्या किया जाए, उसमें हम कैसे मार्क्स को पाते हैं, ठीक है। शांत करो, ठीक है, उसके लिए हम मार्क्स को कैसे पाते हैं। तीन पैसेज भी आपका टोटल बच्चों कितना मार्क्स देता है, 10 नंबर देता है। सर इसको कैसे लिखा जाए, ये सब फ्री में मार्क्स मिलते हैं। बताइए ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो ऐसे देता है, बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है। एक हिंदी होता है और एक इंग्लिश होता है जिसको पढ़ने की कम जरूरत होती है, लेकिन लोग इसको बिल्कुल पढ़ना भूल जाते हैं। तो अनसीन पैसेज भी आपको 10 नंबर देता है। ये क्लास 12 की बात भी है, क्लास 10 की बात भी है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं। अनसीन पैसेज में आपको देखना क्या है, यूपी बोर्ड में तो ये
इंटर के लिए क्लास 12 की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें आपको कितने नंबर का आता है? 12 नंबर। अनसीन पैसेज में सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2-3 स्टेप बताऊंगा जिसमें आपकी की सारी प्रॉब्लम दूर और आप पूरा का पूरा फुल स्कोर करेंगे। ऐसे ही बस कर दीजिएगा, अगर नई स्कोर आए तो तब आप कहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जी हाँ, सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना है क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि आप कितने समझदार हैं। आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, आपको पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, पढ़ना है। मतलब कि आपको अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ बिल्कुल करिएगा, फंसेंगे नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपको अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरे स्टेप में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब आंसर कैसे लिखेंगे? पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, दूसरे स्टेप में आप क्वेश्चन के मेन वर्ड को, मतलब कि जो उसमें पूछा है मेन वर्ड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में मेन वर्ड को खोजकर आपको क्वेश्चन में मेन वर्ड को खोजकर पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। पैसेज में क्या करना है? ढूंढना है जहां वह मिल जाए, ठीक है। याद रखिएगा, जहां वह मिल जाए वहीं से कम से कम 2 या 3 लाइन आपको लिखनी है, 2 या 3 लाइन लिखनी है। दूसरी ट्रिक आपको मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये कोई नहीं बताएगा, ये अपनी बात, ठीक है। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रहा है कि आपको क्वेश्चन में मेन वर्ड को खोजकर पैसेज में ढूंढना है। मतलब जो उसका मेन वर्ड हो उसको पैसेज में देखिए कहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे बच्चों मिल रहा है उस लाइन से कम 2 या 3 लाइन आपको क्या करनी है? लिखनी है, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या करना है? इतना समझ में आया कि आपको अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना है, सीधा क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन वर्ड में आपको मेन वर्ड खोजना है। मेन वर्ड से सीधे आप उस पैसेज के मेन वर्ड खोजेंगे और उसमें कम से कम आपको 2 या 3 लाइन आपको लिखना है। इतना समझ में आया। अब तीसरी बात आपको बताने चल रहे हैं। तीसरी बात में आपको करना क्या है बच्चों? तीसरी बात में आपको मेन बात याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन वर्ड है मतलब जैसे हु, व्हाट, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इनको क्या कर देना है? इनको हटा देना है। याद रखिएगा, बस यही 3 टॉपिक आप याद रखिएगा। इन तीनों में मतलब कि आपको क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, व्हेन इसको हटा देना है, इसके स्थान पे आपको मेन वर्ड लिखना है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि पैसेज को आपको भूल से मत पढ़िएगा, आप सीधा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से आंसर खोजिए। ये गलती मत करिएगा कि पहले पैसेज पढ़ लें फिर क्वेश्चन पढ़े फिर ऐसे करें, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये रहा आपका ये 10 नंबर का, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका और इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा और शायद ये आपको 20 में से 18 मार्क्स तो श्योर है आपकी, ठीक है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारी नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।